देखना आप मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम गवाही हुए हम लोग 26 से 50 तक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न मेरा बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बराबर होते तो कर्ण का वर्ग किन के बराबर होते। तो देखिए जैसे कि ये आपका कौन सा हो गया, समकोण हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का हो गया, और यहाँ पर आपका कर्ण हो गया, या आधार हो गया, ऊंचाई हो गया। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका तो कर्ण निकल जाएगा। ओके, तो दोनों का ऐड मतलब आधार और लंब, मतलब ये जो आपका 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। ओके, 27 नंबर बोल रहा है कि आपका किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल उनकी दोनों आसन भुजाओं को बने वर्गों के क्या होती है। ओके, तो मतलब जैसे कि आयत हो गया, आयत ऐसा हो जाएगा, आयत का ये विकर्ण हो जाएगा, और विकर्ण से बने क्षेत्रफल का मतलब ऐसा होकर ऐसा ये क्षेत्रफल बनेंगे। तो ये किसके बराबर होते हैं, ऐसा मुझको बताना है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, मतलब योग के बराबर होते हैं, जो विकर्ण के योग्य होते हैं उन्हीं के बराबर होते। चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न में क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग की एक भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बने समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या होती है, तो याद रखिएगा हमेशा आधी होती है। ओके, चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, पहचाने कि इनमें कौन समकोण त्रिभुज को सूचित करता है। देखिए दोनों को वर्ग करके ऐड करने के बाद से समझिए वर्गमूल निकालने के बाद संख्या आ जाती है, तो समझिए समकोण त्रिभुज होते हैं। देखिए ये हम दो करेंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, और ये वाले में भी आपका नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर ये डी, देखिए आप गौर कीजिएगा। 12 तो 144 और 15 की 25 कितना हो जाता है, 159 हो जाता है। 159 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13 होता है। तो देखिए 13 आ गया, तो मतलब 29 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 30वां प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। बोल रहे कि यदि दो समकोण त्रिभुज की एक त्रिभुज का कर्ण एवं दूसरे तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं एक भुजा के समानुपाती हो। तो देखिए ये बोल रहा है कि एगो आपका क्या होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए, कोण होना चाहिए, और एगो कर्ण मतलब कि भुजा हो गया, फिर एगो भुजा का मतलब क्या ए से एस नियम पर क्या होंगे, तो आधारित होंगे। यानी 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे के चित्र में एडी मतलब कि एडी है 2 सेंटीमीटर, बीडी है आपका 3 सेंटीमीटर, और एई है आपका 5 सेंटीमीटर, और डी और ई दिया है, और बी सी समांतर दिया है। तो ई सी बराबर वाट क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि इसका अनुपात इसका आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते। चलिए इसी पर हम लोग हल करते हैं। तो देखिए 2 और बटे क्या हो जाएगा 3, और बराबर क्या हो जाएंगे 5, और बटे इसको मान लेते हैं, ये वाला जो निकालना है उसको x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके x हो जाएंगे। तो इधर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 5 के 15 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 15 में हम 2 से डिवीजन कर देंगे तो 7 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ओके, तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.5। अब चलिए हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे के चित्र में डी ई पैरेलल बीसी है, डी ई पैरेलल क्या है, ये बीसी है, और एडी बोल रहा है ए और डी बोल रहे हैं 2.4, ए ई बोल रहा है 3.2, और ई सी बोल रहा है 4.8। तो बी डी मतलब ये निकालना है, तो वही विधि अपनाएंगे, इसको मान लेंगे x और हम लोग हल कर देंगे। तो देखिए 2.4 और ये क्या हो जाएगा x और बराबर 3.2, और ये हो जाएगा 4 और पॉइंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए पॉइंट्स यहाँ से कट गए, और देखिए ना 6 के पार से कट 32 है ना यहाँ पर। अब देखिए कोई 16 के पास कटे, 16 दूना का 32 और 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इनसे कटा दीजिए तो 1 दशमलव क्या होगा 2, अब इनसे गुना कर दीजिए तो 3 दूना के 6 और दशमलव क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, यानी 3.6 इसका राइट आंसर होंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है। देखिए 3 दशमलव यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग 33 क्वेश्चन
क्वेश्चन को करते हैं। 33वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो समरूप ए बी सी और डी ई एफ में ए सी 3 सेंटीमीटर और डी एफ 5 सेंटीमीटर हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो आप जो जानते हैं कि भुजा के स्क्वायर जो दोनों का अनुपात हो जाएंगे वो क्षेत्रफल का हो जाएंगे, जैसा कि ए सी का स्क्वायर और बटे क्या होगा डी एफ का स्क्वायर ही आपका दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल के क्या होते हैं अनुपात होते हैं। चलिए हम ए सी का करेंगे तो तीतरी की क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और बटे और डी एफ का करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब कि ये अनुपात में आएगा आपका 9 अनुपात कितना जाएगा 25। तो देखिए 9 अनुपात 25 है तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम 34वां प्रश्न को करते हैं। 34वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 6 और 9 है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्षेत्रफल के क्या अनुपात, देखिए संगत भुजाएं 6 और 9 तो इन दोनों को क्या कर दीजिए आप निकाल दीजिए। 6 के क्या हो जाएगा 36 और 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और आप 3 के पढ़ा से कटाइए, इसको 3 के पढ़ा से कटा कर देखिए ना कितना होगा चाहिए, यहीं पर कटा दीजिए 3 और बटा 9 को 3 के पढ़ा से कटेगा 3 दूना के 6 और 3 तरीके का हो जाएगा 9, फिर वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 4 दूना ऐसे 2 दूना के 4 और 3 तरीके का हो जाएगा 9, यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9। तो देखिए 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि ए बी सी समरूप ए डी ई और ए ई पैरेलल बी सी मतलब समांतर बी सी, यदि डी ई 3 हो बी सी 6 सेंटीमीटर हो और ये 15 सेंटीमीटर हो तो ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इसको मैं चित्र के माध्यम से क्या करता हूँ निकालने का कोशिश करता हूँ, बिना चित्र का ये बने होने का नहीं। तो देखिए हम लोग ए बी सी का ये चित्र बनाते हैं, ये आला का क्या हो गया ए बी सी मान लेते हैं कि ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी और ये हो गया क्या सी हो गया, दूसरा का है आपका ए डी एफ ए डी ई है। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज बनाएंगे लोग और यहाँ से करेंगे लोग ए और क्या डी और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर बोल रहे हैं कि डी ई पैरेलल बी सी है, ओहो इसी में बोल रहा है, देखिए ना इसी में बोल रहा है कि डी ई पैरेलल क्या है बी सी एक ही में बोल रहा है, गौर कीजिएगा। और देखिए ना यहाँ पर आपका डी दिया है, डी आपका 3 दिया है, गौर कीजिएगा। बी सी आपका क्या दिया है 6 दिया है तो इसके दुगुना होते हैं, चलिए ठीक है। अब दिया है आपका ए इसका त्रिभुज का ए डी ई का 15 दिया है, ओके, और ए बी सी का कुछ नहीं दिया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं तो पता करते हैं ए बी सी। तो ए बी सी का नहीं दिया था हमको, ए बी सी का निकालना है तो सबसे पहले भुजा का अनुपात करते हैं। तो पहले 3 अनुपात क्या करते हैं 6 और बराबर क्या करते हैं 15 और बट्टे में क्या करते हैं तो ए बी सी ये त्रिभुज मान लेते हैं। अब देखिए ना अभी इसको घटाइएगा तो 3 पच्चे क्या हो जाएगा 15 और इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 पच्चे 30 हो जाएगा। मेरे ख्याल से 30 इसका राइट आंसर आना चाहिए, 30 नहीं आ रहा है। और देखिए 15 है आपका तो 6 है और यहाँ पर 3 है तो 3 पच्चे क्या हो जाएगा 15 5 36, थोड़ा सा 35 देखना पड़ेगा जी। ओहो चलिए हम अब 35वां प्रश्न को देख रहे हैं। ये बोल रहा है हमारा प्रश्न ऐसा बोल दिया था, ठीक है ना। अब हम लोग इमेज बनाते हैं तो इमेज आपका कैसा होगा तो एगो आपका ऐसा हो गया। अब देखिए इसी में बोल चलिए अब हम 35वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी समरूपता ए डी ई और डी ई पैरेलल बी सी, यदि डी 3 सेंटीमीटर बी सी, तो देखिए जब तक चित्र ना बनाएंगे तब तक कौन का समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से ओके, यहाँ से समझिए कि ऐसे कर हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज ये बना लिए और एगो मैं त्रिभुज यहाँ पर बना लिए 2 बोल रहा है, ओके। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर आपका बी हो जाएगा और
और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, लेकिन डी ई पैरेलल बी सी, मतलब इसी में है आपका कौन सा डी और क्या है ई है, गौर कीजिएगा। ओके, पैरेलल दिया आप देखिए डी ई 3 सेंटीमीटर, डी ई के मतलब हाई वाला कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे रहा, और बी सी कितना 6, तो ये वाला कितना हो गया 6 हो गया। और इसका आपका देखिए ना ए डी ई का 15 दिया है, तो बराबर 12 वाले को क्या करना है ज्ञात करने को। समझ में आया या ना आया पहले ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए, तो मेरी ख्याल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के क्षेत्रफल के स्क्वायर के बराबर होते हैं, अनुपात के बराबर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो तरीके का हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर देखिए 15 तो ऑटोमेटिक दिया है स्क्वायर में, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और इसको मैं त्रिभुज मान लेता हूँ, तो देखिए गौर कीजिएगा यहाँ से इसको कटा नहीं, देखिए अब ऊपर ही कटेगा, नीचे नहीं कटता है, इन दोनों को कटाएंगे तो गौर कीजिएगा ये 5 3 15 आती तरीके 9, और इसको ऐसे कट जाएगा तो कितना मतलब जाएगा 10 मतलब जाएगा। ओके, मतलब समझ में आ रहा है या ना आ रहा है, फिर से हम इसको कवर कर लेते हैं। ओके, फिर से कटाते हैं अच्छा से 9 बटा, देखिए ये आपका 9 बटा 36 होगा, सॉरी ये क्या होगा आपका 36 होगा, देखिए 30 नहीं होगा 6 के क्या हो जाएगा 36। तो ये तो समझ में आ गया कि 3 हो गया, तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 बच्चे कितना हो जाता है 60 हो जाता है। ओके, तो इसका त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर छोटे त्रिभुज का मध्य का 5.6 सेंटीमीटर हो तो दूसरे संगत मध्य के क्या होंगे। तो देखिए ये पहलका के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं 100 और 100 बटा कितना होगा 64, देखिए मध्यका का वर्ग के बराबर होते हैं। ओके, तो 5/6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और त्रिभुज का क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएगा। कीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर इधर चले जाएंगे तो कितना होगा 10, और 10 बटे ये क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और ये 5 और 0.6 हो जाएंगे, और बटे कितना हो जाएंगे आपके तो त्रिभुज हो जाएंगे। गौर कीजिएगा इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा कितना आएगा आपका 10 है, तो यूँ समझिए कि आपका तो देख लेते हैं गुना करके, तो अच्छा 45 के 8 हो जाएगा, हाथ से 4 हो जाएगा, 8 5 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 से हम लोग भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 10 8 ऐसा आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से जो करीबन है 5 के करीब है यही आंसर होगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन जो दिया है वो गलत सा दिया है। ओके, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 10 मीटर की एक सीढ़ी को दीवार पर खड़ी किया गया, माना कि ये दीवार है। ओके, और सीढ़ी को ऐसा ही ना खड़े करेंगे लोग, तो ये कितने मीटर का है 10 मीटर का है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि परभूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कितने मीटर है ये आपका तो 8 मीटर है, गौर कीजिएगा। ओके, तो दीवार से आधार से सीढ़ी तक कितने दूरी, मतलब ये और ये कितने दूरी है यही पता करना है। तो देखिए ये तो समकोण त्रिभुज होते हैं 90 डिग्री में बनाया जाता है, तो इसका स्क्वायर और इनके स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 100 और माइनस क्या करेंगे लोग 64 करेंगे, तो गौर कीजिएगा 100 में से 64 गया तो कितना हो गया 36 हो गया, और 36 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 6 मीटर हो जाएंगे। चलिए 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाण क्रमशः 36 और 24 है, तो PQ 10 है, तो AB क्या होंगे। तो देखिए यहाँ से 36 और क्या बोला है 36 और यहाँ पे 24 बोला है, और बटा PQ कितना बोला है 10। अब देखिए 10 वाला जो नीचे वाला भाग है ओके, क्योंकि AB वाला नहीं है, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे और हम घटाने का कोशिश करेंगे तो 12 36 और 12 दूना के क्या हो जाएगा 24, और 2 2 से कट जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं मैंने इसको नीचे से ले लिया क्योंकि PQ दिया था, PQ ये है, अब प्रथम त्रिभुज का ये दिया है और द्वितीय त्रिभुज का ये दिया, आप विस्तार रूप से बनाइएगा तो आपका आंसर। चलिए अब हम 39वां प्रश्न को देख रहे हैं। बोल रहा है कि नीचे के चित्र में ST पैरेलल QR ST पैरेलल क्या है QR है, तो x का मान ज्ञात करें। तो चूंकि ये जब आपका पैरेलल होते हैं तो ये इसका भुजे के अनुपात और इसके भुजे का अनुपात एकदम समान होते हैं, तो देखिए ये हो जाएंगे 4 और बटे क्या हो जाएंगे x और माइनस ये 4 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 8 और 8 कर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और माइनस क्या हो जाएगा 19 हो जाएंगे। और गौर कीजिएगा यहाँ से हम लोग घटा देंगे तो 4 दूना 8 और
और इसको हम लोग भाग करेंगे तो 2x और माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8 बराबर 3x और माइनस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब गौर कीजिए ये 8 उधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, ये आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस x और बराबर इधर प्लस में जाएगा तो घट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस माइनस अपने घर है तो मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 11 हो जाएगा। तो देखिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 40वां प्रश्न को दिखाई दे रहा है कि एक आदमी 10 मीटर पूर्व की दिशा में तत्पश्चात उत्तर की दिशा में 24 सेंटीमीटर जाता है, तब वो आदमी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए गौर कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे बोल रहा है तो मतलब कि 10 मतलब पूर्व के मतलब इधर ये गया 10, ओके समझ गए आप लोग, ओके। और ये उत्तर की दिशा में मुड़ जाता है तो उत्तर हम लोग का इधर आता है, उत्तर की दिशा में मुड़ गया तो ये कितना हो गया आपका 24 हो गया, गौर कीजिएगा, ओके। और वो प्रारंभिक बिंदु से ये है तो मतलब ये कितने दूरी है, मतलब ये समझ रहे ना, ये वाला हमको निकालना है। तो चूंकि ये कौन सा हो गया आपका तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो यूं समझिए कि आपका क्या होता है दोनों का ऐड इसके क्या होते हैं तो बराबर होते हैं। समझ में आ गया आपको। तो चलिए इन दोनों का ऐड करते हैं तो आपका 24 का स्क्वायर हो जाते हैं प्लस आप लोग जानते हैं कि कर का स्क्वायर बराबर क्या आधार और लंब का स्क्वायर होते हैं, तो प्लस ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 24 का गुना क्या हो जाएगा तो हम यहाँ पर कर देख लेते हैं। 24 का क्या हो जाएगा 14 16 के 6 4 दूना का 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 24 है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो देखिए 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा। अब देखिए अब 100 जोड़ देंगे तो कितना होगा 676 हो जाएगा। 676 का वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए 676 का वर्गमूल आपका 2 से पहले होगा तो 2 और 2 तो 2 दूना के 4 और 2 और 7 और क्या हो गया 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। गौर कीजिएगा अब हम लोग 6 से करेंगे तो आराम से हो जाएगा, 6 के 36 के 6 हो जाएगा, हासी आपका 3 होगा, 6 का 24 और 3 कितना होगा 27, मतलब कितना आएंगे आंसर 26 के लपेट में आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 26 के मतलब कितने दूर है तो आपका 26 मीटर दूर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण ए बराबर 90 एडी लंब BC तो BD और अनुपात क्या तो DC को निकालना। तो देखिए गौर कीजिए आप लोग यहाँ पर, ओके, मतलब ABC एक आपका समकोण त्रिभुज बोल रहा है तो समकोण बनाते हैं। A बराबर कितना हो गया 90 हो गया, और देखिए AD पर ये A हो गया और ये क्या हो गया आपका B हो गया, तो ये चूंकि क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब बोल रहा है कि AD जो है वो BC पे क्या है लंब है, तो ये AD हो गया, समझ रहे। अब बोल रहे कि BD के मतलब ये, और यूँ समझिए कि DC के मतलब ये, समझ रहे हैं ना। तो ये किसके बराबर होंगे तो याद रखिएगा इस त्रिभुज के इसके बराबर और बड़े त्रिभुज के इसके बराबर हो जाएंगे, समझ गए ना। मतलब कि AB और गुने क्या हो जाएंगे AC के ये आपके अनुपात में आ जाएंगे। तो इसका जो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में A बराबर 13 B बराबर 12 और C बराबर 5 तो कोण C क्या होंगे। तो गौर कीजिए इन दोनों को आप क्या कीजिए तो वर्ग जो लगाकर इसको जोड़िएगा, जोड़कर तो 1 6 9 आएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 13 आएगा। के मतलब कहने का मतलब कि ऐसा हो गया, देखिए ये 13 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 12 और ये 5 हो जाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। मतलब कि 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 43वां प्रश्न करते हैं। 43वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहे कि एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 AD आपका लंब BC तो BD 8 और DC 2 सेंटीमीटर तो AD की लंबाई होगी। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं तो निकालने का कोशिश करते हैं, ओके। तो देखिए ये जो हो जाएंगे आपके यहाँ से देखिए ABC पूछ रहे थे, ABC एक कोण हम त्रिभुज बना दिए और इसका मान दिया है 90 तो ये हो गया, और यहाँ से BC पर क्या किया लंब डाला है तो ये B और ये क्या हो गया C हो गया। तो जिसका क्या हो गया आपका AD
हो गया। तो गौर कीजिएगा यहाँ से BD 8 दिया है और DC कितना दिया 2 दिया, तो इसका कितना हो जाता है। तो चूंकि अभी बताया आपको कि इन दोनों को क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 8 में 2 से भाग करिएगा तो कितना होगा 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके 4 हो जाएंगे। चलिए हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं। तो देखिए सभी वर्ग का मतलब ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया और ये भी वर्ग हो गया। देखिए सम कब होंगे, जब सब बराबर होंगे, साइज फाइज सब कुछ, लेकिन एक जैसा रूप है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, समरूप बोल देते। 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न को करते हैं। 45वां मेरा क्या बोल रहा है, 45वां बोले कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तब त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे। तो देखिए चूंकि जानते हैं कि भुजा के स्क्वायर ही आपके क्या होते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात होते हैं। तो भुजा के स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएंगे और समझिए कि ये वाला करिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो रूट में ही सब है तो रूट में ही डाल दीजिएगा। तो रूट 9 अनुपात रूट कितना हो जाएगा 25। तो देखिए 9 रूट 25 हो गया ना, मतलब 45 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 46वां प्रश्न की बात करते हैं। 46वां बोलते हैं कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC और AD और BD 8 सेंटीमीटर, तो BC 23 सेंटीमीटर, तो AC होगा। चलिए इसके लिए हम चित्र बनाएंगे तो हमको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चित्र बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ABC बोल रहा है त्रिभुज, तो हम लोग ABC यहाँ पर बनाते हैं कोई त्रिभुज और बनाकर हम लोग हाल चाल सब पूछते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि BC आपका इतना बोल रहा है। तो देखिए AD जो लंब है BC पता है, यहाँ पर आपका क्या मान लीजिए B और यहाँ पर C मान लीजिए और यहाँ से लंब दीजिएगा तो आपका AD हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोग मान लिए ABC। अब देखिए AD मतलब ये और बराबर क्या दिया है BD, ये वाला 8 दिया, ये भी 8 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर BC B और C है, पूरा का मान दिया है आपका कितना 23। तो गौर कीजिए ये कितना हो जाएगा आपका, तो घटा देंगे तो 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 15 हो जाएगा। 15 8 23 हो जाएगा। ओके तो 15 हो गया, 8 हो गया। चूंकि यहाँ पर लंब बनेंगे तो समकोण हो जाएगा। पूछ रहा है AC का मान पूछ रहा है ये वाला। तो गौर कीजिए ना ये वाला हो गया आपका एगो और ये 2 हो गया। तो देखिए हम लोग इसमें से हम लोग ये वाला घटा देंगे तो ये मान निकल जाएगा। आप याद कीजिए पाइथागोरस का नियम कि मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होते हैं। तो ये निकालना है। तो देखिए हम लोग 15 का करेंगे स्क्वायर पे कितना आएगा 225 प्लस हम लोग क्या कर देंगे 64 कर देंगे। तो देखिए आपका 6 और 5 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना होगा 2। तो इसका जो वर्ग निकालिएगा आप लोग तो मेरे ख्याल से 17 होगा। 1 करिएगा तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, 8 और क्या होगा 9 होगा, तो ये 2 होगा। देखिए 7 से करिएगा तो ये कितना हो जाएंगे 7 से 49 का 9 और 7 2 9 के 14 14 और 4 18 कट गया का मतलब 1 और 7 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। का मतलब जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 47वां प्रश्न बोल रहा है कि दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके बराबर हो तो क्या होते हैं, तो कोण बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, तो समरूप हो जाते हैं। अब चलिए 28वां प्रश्न बोल रहा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, गौर कीजिएगा। 28वां बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC और AD और ADB 5 3 है, तो AE और AC क्या होंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं तो अच्छे से विचार करते हैं। पहले हम लोग इसका इमेज बनाते हैं, तो इमेज बनाएंगे तो आपका ABC ऐसा बनेगा। ओके मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है A और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा और ये C हो जाएगा और यहाँ से DE है जो BC के पैरेलल है, तो D और क्या हो जाएगा यहाँ पर E हो जाएगा। और देखिए AD आपका 5 है और DB आपका 3 है। ओके तो AE कितना होगा, तो AE आपका 5 हो जाएगा। AC A और C कितना होगा, तो गौर कीजिएगा तो AC 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 5 और बट्टे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 48 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर देखिए आपका C दिया होगा। ओके तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे C हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 49वां प्रश्न करते हैं। ये बहुत ही समझिए कि झंझटिया है लेकिन है तो बढ़िया है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो 49वां भी प्रश्न हमसे बने जाएगा। देखिए ये बोल रहा है 49वां प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है।
बात सही है। जैसे दो कोण के मतलब एक कोण को हम x मानते हैं तो दूसरे कोण क्या y, ये जो है वो किस तीसरे कोण के मतलब z के बराबर है। तो दोनों कोणों का अंतर 30 है तो त्रिभुज का कोण क्या होगा। चलिए पहले हम इस पे विचार करते हैं कि आप जानते हैं कि जैसे कि ये त्रिभुज हो गया। ओके, अब देखिए ये x और ये y हो गया, ये x और क्या हो गया y हो गया, और ये कोण ऐसा कि दोनों को ऐड करिएगा तो यह जगह का मतलब कि z है। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y और प्लस z बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा हम लोग z की जगह पर हम लोग x y पुनः लिख सकते हैं, तो लिख सकेंगे तो 2 हो जाएगा, हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो x प्लस y और बराबर क्या हो जाएंगे आपके, तो ये 180 हो जाएंगे और यहाँ से कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। मतलब कि x और प्लस आपके y, x और प्लस यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। और दूसरा का बोले अंतर का मतलब कि x और माइनस y बराबर कितना हो जाएंगे आपके 30 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा यहाँ से माइनस प्लस कंसेप्ट है, अभी दोनों कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा 2x बराबर ये x आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। समझ में आया, एगो x बराबर कितना है 60 आया। अब चलिए y का मान यहीं से पुट कर देंगे तो 60 रखेंगे यहाँ पर, इधर घट जाएगा तो आपका y का मान 30 आएगा। मतलब एगो 30 और दूसरे कौन सा 60, और ये सब मान रखकर दिखेगा तो तीसरे क्या हो जाएगा 90, यानी 60 30 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 49 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 50वें प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको 50वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि ODC सतह समरूप OBA और CDO मतलब कि CDO एक 70 और बोले BOC आपके 115 DOC मतलब ये हमको ज्ञात करना है। तो ये एक लाइन मान लीजिए आप, तो चूंकि दोनों का योग 180 डिग्री होता है तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 65 आप 180 में से क्या कर लीजिए 115 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया कितना होगा 6 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो 65 हो जाएगा, यानी 50 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 51 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे लोग, तो नेक्स्ट वीडियो में 52 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। लोग बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ABC में AD प्लस BC टू AD स्क्वायर डैश डैश होंगे का मतलब क्या होंगे। तो देखिए मैं एक चित्र बनाता हूँ, आप गौर कीजिएगा। ये चूंकि आपका कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एगो लाइन दे देते हैं जिसका नाम हो गया A और क्या हो गया D हो गया। जब ये कंडीशन में AD और आपका BC दिया हो ऐसा मतलब कि B और ये क्या हो गया C ऐसा दिया हो तो AD का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 3CD स्क्वायर होता है। मतलब अकाउंट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। यदि वीडियो जो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और 52 नंबर प्रश्न की आप देखिए 52 नंबर प्रश्न को देख लीजिए और देख कर इसकी जवाब देने का आप क्या कीजिएगा कोशिश कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में